नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है कैसे डीमार्ट बना हर घर का शॉपिंग हीरो। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, एक नाम हमेशा दिमाग में आता है, डीमार्ट। सस्ता, अच्छा और सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सक्सेसफुल स्टोर चेन के पीछे एक ऐसा इंसान है जिन्होंने कभी कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अपनी सोच और डिसिप्लिन से एक रिटेल एम्पायर खड़ा कर दिया। डीमार्ट सिर्फ एक स्टोर नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है इंडियन रिटेल इंडस्ट्री में। जहां पर बाकी ब्रांड्स फ्लैशी एड्स और ऑफर्स में लगे रहते हैं, डीमार्ट ने अपनी सिंपलिसिटी और स्मार्ट प्राइसिंग से लोगों का दिल ही जीत लिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राधा कृष्ण दामिनी की इंस्पायरिंग जर्नी, फ्रॉम एक शेयर बाजार के क्वाइट जीनियस से लेकर एक सुपरमार्केट किंग बनने तक। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी ही कहानी जो कि सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। राधा कृष्ण दामिनी का जन्म 1994 में बीकानेर, राजस्थान में हुआ। वो एक सिंपल मारवाड़ी परिवार से थे और जिंदगी की शुरुआत एक छोटी सी मुंबई की रूम में हुई। कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन एक साल बाद कॉलेज ही छोड़ दिया। पहले बॉल बेयरिंग का बिजनेस किया, लेकिन जब उनके पिताजी जो कि स्टॉक ब्रोकर थे, उनका देहांत हुआ, तब दामिनी जी ने दलाल स्ट्रीट की दुनिया में कदम रखा। 32 साल की उम्र में दामिनी जी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। 1990s में हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पर इन्होंने ओवरवैल्यूड स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया, जिससे कि उनका नाम बना। वो शांत थे, लेकिन उनकी सोच डीप थी। रिस्क कम लेते थे और स्ट्रैटेजी क्लियर थी। स्टॉक मार्केट में इनका एक ही मंत्र था, समझो, सोचो और तब इन्वेस्ट करो। डीमार्ट ने कभी कोई फैंसी मार्केटिंग नहीं करी, ना ही कभी किसी एक्टर या फिर टीवी के थ्रू कोई एड चलाया। उनका मॉडल सिंपल था। डीमार्ट अपने मार्केटिंग बजट को काफी मिनिमल रखता है। जब बाकी कॉम्पिटिटर्स टीवी एड्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, डीमार्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पे फोकस करता है। उनका बिलीव है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विस देंगे तो वो नेचुरली आपके ब्रांड को रिकमेंड करेंगे। ये उनको मीडिया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस से बचाता है और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करता है। बेस्ट प्राइस डीमार्ट कभी फ्लैशी डिस्काउंट्स नहीं देता। उनका गोल होता है कि कस्टमर को हर दिन सबसे बेस्ट प्राइस मिले। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब कस्टमर को पता हो कि ये स्टोर हमेशा ही सही दाम पर प्रोडक्ट्स देगा, तो वो बार बार वापस आता ही है। सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स, आप नोटिस करेंगे कि डीमार्ट में वही प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हर घर में डेली यूज होते हैं। शैम्पू, डिटर्जेंट्स, बिस्किट्स, ऑयल, राइस और बेसिक क्लोथिंग। ये उनको इन्वेंट्री कंट्रोल और फास्ट टर्नओवर में मदद करता है। यहाँ पर कस्टमर कैश या फिर डिजिटल पेमेंट से खरीदता है, कोई क्रेडिट नहीं। इससे कंपनी के पास हमेशा कैश फ्लो बना रहता है, जो कि बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है। 1999 में दामिनी जी ने अपना बाजार का फ्रेंचाइजी खरीदा, पर उनको मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ अपना बनाएंगे। इसी सोच से साल 2002 में मुंबई के पवई एरिया में पहला डीमार्ट स्टोर खोला। डीमार्ट की शुरुआत थोड़ी सी अनकन्वेंशनल थी। उन्होंने अपना मॉडल डेवलप करते वक्त काफी नए आइडियाज अप्लाई किए, जो कि रिटेल इंडस्ट्री में कम ही देखने को मिलते हैं। उन्होंने हर कस्टमर को कन्वीनियंस देने पर फोकस किया, स्टोर की अरेंजमेंट से लेकर प्रोडक्ट डिस्प्ले तक। डीमार्ट का गोल था कस्टमर को एक सीमलेस और एफिशिएंट शॉपिंग एक्सपीरियंस देना। पहले स्टोर में सेल ज्यादा नहीं थी, लेकिन दामिनी जी ने कभी भी अपनी क्वालिटी या फिर कस्टमर सर्विस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनका बिलीव था कि अगर आप कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी और प्राइस दे रहे हैं तो बिजनेस नेचुरली ग्रो करेगा। और ये वही स्ट्रैटेजी थी जो कि डीमार्ट को एक ट्रस्टेड ब्रांड बना रही थी। डीमार्ट ने अपनी सफलता का झंडा हर शहर में घुमा दिया है और हर घर के बजट फ्रेंडली शॉपिंग डेस्टिनेशन में बदल चुका है। डीमार्ट का सफर सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन या फिर मार्केट शेयर के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का सफर है जो कि सिंप्लिसिटी, कस्टमर सेंट्रिसिटी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर फोकस्ड है। इंडिया के रिटेल इंडस्ट्री में डीमार्ट ने यह साबित कर दिया कि रिटेल बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है बिना फ्लैशी डिस्काउंट्स और एक्स्ट्रावेगेंट मार्केटिंग कैंपेन्स के। डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर्स कंपनी की अपनी प्रॉपर्टीज में ही हैं। इससे रेंट और लीज इश्यूज से छुटकारा मिलता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलती है। लॉन्ग रन में यह स्ट्रैटेजी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है।
डी-मार्ट रैंडमली जगह जगह स्टोर नहीं खोलता। एक एरिया में पहले एक स्टोर ओपन करता है और उसके आसपास ग्रेजुअली एक्सपैंड करता है। इससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में एफिशिएंसी आती है और कॉस्ट कंट्रोल होता है। डी-मार्ट के स्टोर्स में बेसिक सेटअप होता है, ना कोई फैंसी इंटीरियर्स, ना ही एक्स्ट्रा स्टाफ। हर एम्प्लॉय का काम डिफाइंड होता है और प्रोडक्टिविटी पे ही फोकस्ड रहता है। यही रीजन है कि ऑपरेशनल कॉस्ट लो रहते हैं। डी-मार्ट हर चीज कस्टमर कन्वीनियंस के हिसाब से ही डिजाइन करता है। वाइड आयल्स, नीटली स्टैक्ड शेल्फ्स और फास्ट बिलिंग काउंटर्स, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का बड़ा फर्क पड़ता है। इन स्ट्रैटेजीज का एक ही गोल है, वैल्यू फॉर मनी। दामिनी जी के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक इमोशन नहीं, एक बिजनेस टूल है। डी-मार्ट का एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स उनके अपने ब्रांड के होते हैं जो कि मार्केट में नेशनल ब्रांड से कम प्राइस पे मिलते हैं। ये उनको बेटर मार्जिन्स देने में मदद करता है क्योंकि मिडलमैन को हटाकर डी-मार्ट अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाता है। 2010 तक डी-मार्ट के पास 25 स्टोर्स थे। 2017 में जब एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ आया तब वो इतना सक्सेसफुल था कि पहले दिन ही शेयर्स डबल हो गए। 2025 तक डी-मार्ट के 415 से भी ज्यादा स्टोर्स हो चुके थे इंडिया में। 2010 तक डी-मार्ट के पास 25 स्टोर्स थे, लेकिन दामिनी जी की सोच सिर्फ स्टोर्स बढ़ाने तक सीमित नहीं थी। उनका विजन था एक ऐसी कंपनी बनाना जो कि लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ क्रिएट करे। इसी विजन के तहत 2017 में डी-मार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का आईपीओ आया और उस आईपीओ ने हिस्ट्री ही बना दी। डी-मार्ट का आईपीओ 299 रुपए प्रति शेयर पर लॉन्च हुआ था। जब स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट हुआ उसी दिन प्राइस डबल हो गई, क्लोजिंग थी 604 रुपए। मार्केट ने सिग्नल दिया कि दामिनी जी पर सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं, इन्वेस्टर्स का भी पूरा भरोसा है। आईपीओ के बाद डी-मार्ट एक हाउस होल्ड नेम बन गया। बिजनेस चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स, सब जगह डी-मार्ट का नाम छा गया। एनालिस्ट ने इसको रिटेल का रिलायंस कहना शुरू कर दिया और तब से लेकर आज तक डी-मार्ट ने अपनी ग्रोथ स्टोरी को रुकने नहीं दिया। 2025 तक कंपनी ने 415 से ज्यादा स्टोर्स अक्रॉस इंडिया सेटअप कर लिए। हर साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, कस्टमर बेस को और भी ज्यादा लॉयल बनाया। डी-मार्ट ने अपने आप को हर टियर 1 और टियर 2 सिटी में एस्टैब्लिश किया। हर जगह एक ही चीज रिपीट होती है, रश, ट्रस्ट और क्वालिटी। इसके अलावा डी-मार्ट रेडी नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस भी लॉन्च करी गई। वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में भी अपना कंट्रोल बनाया गया। अपनी ब्रांडिंग को सटल रखा गया लेकिन एफिशिएंट बनाया गया। एक और खास बात, दामिनी जी कभी भी फास्ट एक्सपेंशन के लिए अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी बट ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ये सब कुछ तभी पॉसिबल हुआ जब विजन क्लियर हो, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन हो और टीम अलाइंड हो। डी-मार्ट के सक्सेस का असली राज सिर्फ नंबर्स में नहीं, उस सोच में है जो कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना जानती है। डी-मार्ट जो कि आज इंडिया का सबसे बड़े रिटेल ब्रांड्स में से एक है, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स से बहुत ही सस्ती कॉस्ट में उठाता है। इसका सीक्रेट है उनका केयरफुली डिजाइन्ड बिजनेस मॉडल, जिसमें कि कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का यूज होता है। सबसे पहला फंडा है बल्क बाइंग। डी-मार्ट छोटी मोटी क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं उठाते बल्कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर करता है। जैसे कि नॉर्मल दुकानदार अगर 100 शैम्पू की बोतल लेगा तो डी-मार्ट सीधा 10,000 बोतल उठाएगा। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाता है तो नेचुरली मैन्युफैक्चरर भी डिस्काउंट देने को रेडी हो ही जाता है, क्योंकि उसका अपना पूरा स्टॉक एक ही जगह बेचने का मौका मिल रहा होता है। दूसरा बड़ा पॉइंट है फास्ट पेमेंट। मार्केट में ज्यादातर रिटेलर्स प्रोडक्ट लेने के बाद 60 से 90 दिन तक पेमेंट लेट करते हैं, लेकिन डी-मार्ट एकदम अलग काम करता है। वो अपने सप्लायर्स को 10 से 15 दिन के अंदर फुल पेमेंट कर देता है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए कैश फ्लो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो जब उन्हें पैसे जल्दी मिलते हैं वो और भी अच्छा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा सीक्रेट है नो मिडल मैन स्ट्रैटेजी। डी-मार्ट बीच के ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर होलसेलर्स को हटाकर सीधा मैन्युफैक्चरर से डील करता है। जितने लेयर्स बीच में कम होते हैं उतना कॉस्ट भी कम होता है। इस तरीके से डी-मार्ट अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस पर एक्स्ट्रा कंट्रोल बनाता है। एक और स्मार्ट मूव है लिमिटेड ब्रांड्स और सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स। डी-मार्ट अपने स्टोर्स में हर कैटेगरी में लिमिटेड और हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स को ही प्रेफर करता है। इससे एक तो मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा ऑर्डर मिलता है, दूसरा डी-मार्ट अपना शेल्फ स्पेस एफिशिएंटली यूज कर पाता है।
मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये डील प्रॉफिटेबल होती है तो वो डीमार्ट को और भी सस्ता माल देने में इंटरेस्टेड रहता है। ये स्मार्ट बिजनेस मॉडल की वजह से ही डीमार्ट अपना कॉस्ट भी कंट्रोल करता है और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी सेफ रखता है बिना कस्टमर्स को लूट के। और इसी वजह से आज डीमार्ट इंडिया के रिटेल मार्केट का किंग बना हुआ है। इंडिया के रिटेल मार्केट में आज एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है और दो बड़े प्लेयर्स हैं, डीमार्ट और रिलायंस स्मार्ट। और कुछ पुराने प्लेयर्स जैसे कि बिग बाजार। डीमार्ट के स्टोर्स में हर दिन लो प्राइसेस, नो ड्रामा। रिलायंस स्मार्ट में फ्लैशी सेल्स, कैशबैक ऑफर्स, लेकिन रोज के दिन महंगा। और बाकी स्टोर्स में तो डिस्काउंट सिर्फ दिवाली और न्यू ईयर के सीजन में ही मिलते हैं। रिजल्ट, जो पैसे बचाना जानता है वो डीमार्ट जाता है। तब कई बिजनेसेस को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। लॉकडाउन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और लो कस्टमर फुटफॉल ने बहुत सारे कंपनीज को फाइनेंशियल लॉस में डाल दिया था। लेकिन डीमार्ट ने इस मुश्किल टाइम में भी अपने बिजनेस को ना सिर्फ सर्वाइव कराया बल्कि प्रॉफिट भी कमाया। आइए देखते हैं डीमार्ट ने कैसे अपने एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज और ऑपरेशनल एक्सीलेंस का इस्तेमाल किया इस टफ टाइम में। पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं प्रोडक्ट्स की थी जो कि एसेंशियल थे, जैसे कि ग्रोसरीज, हेल्थ प्रोडक्ट्स और हाइजीन आइटम्स। डीमार्ट ने अपने स्टोर्स में हमेशा ग्रोसरीज, टॉयलेटरीज और हाउस होल्ड आइटम्स को स्टॉक करके रखा था जो कि लोगों को जरूरत थी। जब रेस्टोरेंट्स बंद थे तब लोग घर पर खाना बनाना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते ग्रोसरी की डिमांड बढ़ गई थी। फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बूम कर गई थी। डीमार्ट ने जल्दी से इन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स में स्टॉक किया और लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पर दिए। इस तरीके से जब लोग जरूरी चीजें खरीद रहे थे, डीमार्ट ने अपनी अवेलेबिलिटी और लो प्राइसेस की वजह से मार्केट में अपने आप को एक ट्रस्टेड ब्रांड बना दिया। डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो है लो कॉस्ट और हाई वॉल्यूम का, यानी कि उन्होंने अपनी प्राइसिंग को हमेशा ही कॉम्पिटिटर से कम ही रखा है, लेकिन हाई वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स बेचने का स्ट्रैटेजी अपना लिया। पैंडेमिक के दौरान जब इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी टाइट थी, लोगों ने अफोर्डेबल शॉपिंग के लिए डीमार्ट को ही प्रेफर किया। डीमार्ट ने अपने लो प्राइस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके कस्टमर्स को लॉयल बनाए रखा। हाई वॉल्यूम सेल्स का मतलब था कि उन्होंने बल्क परचेजेस करके ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल किया, जो कि उनको मार्केट में प्रॉफिट बनाए रखने में मदद किया। दामिनी जी ने अपने कोर प्रिंसिपल्स जैसे कि अफोर्डेबल प्राइसिंग, एफिशिएंट सप्लाई चेन और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करते हुए पैंडेमिक के दौरान भी प्रॉफिट जनरेट कर लिया। उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई, उन्होंने उन्हें हर टफ फेज में रेजिलिएंट बनाया। लो कॉस्ट मॉडल, एसेंशियल गुड्स फोकस और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज ने उन्हें ना सिर्फ सर्वाइव करने में मदद कराई बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। इस तरह से डीमार्ट ने अपने कस्टमर्स को सेफ और कन्वीनियंट शॉपिंग का एक्सपीरियंस देकर अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो किया। डीमार्ट की ये सफलता का राज है उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर ट्रस्ट और वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि हर सिचुएशन में उनको कॉम्पिटिटिव एज देती है। राधाकिशन दामनी एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके बारे में आप टीवी या फिर न्यूज में ज्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन जब आप उनकी सोच और काम करने के तरीके को समझेंगे तो एक बात तो समझ में आती है, वो सिंप्लिसिटी के किंग हैं लेकिन सोच में बिलियनियर। उनका लाइफस्टाइल बहुत ही ग्राउंडेड है। आज भी वो सिंपल सी वाइट शर्ट और ट्राउजर्स में ही दिखते हैं, कोई फ्लैशी कार्स, मीडिया इंटरव्यूज या फिर ग्लैमर नहीं, लेकिन उनके आइडियाज एकदम शार्प, फोकस क्लियर और पेशेंस काफी गहरा है। वो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं। कहीं बार बार उन्होंने कहा भी है कि जितना कम देखो उतना ज्यादा काम करो। दामिनी जी ने अपने लाइफ में कभी भी जल्दी में डिसीजन नहीं लिया। उनका हर स्टेप सोचा समझा ही होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो या फिर रिटेल बिजनेस का एक्सपेंशन। उन्होंने सिर्फ डीमार्ट ही नहीं बनाया बल्कि दूसरी बड़ी कंपनीज जैसे कि वीएसटी इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट्स, ट्रेंट और एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है। उनका स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत ही सॉलिड और काफी लॉन्ग टर्म विजन पर बेस्ड है। काफी लोग उनको इंडिया का वॉरेन बफे कहते हैं। सिंप्लिसिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में उनका स्टाइल बफे जैसा ही है। वो कहते हैं, मैं पैसे बनाने के लिए काम नहीं करता, मैं सिस्टम सेट करने के लिए काम करता हूँ। ये उनका विजन दिखाता है प्रॉफिट तो रिजल्ट है लेकिन प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दामिनी जी ने अपनी लाइफ से एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, सक्सेस का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता, असली सक्सेस होती है जब आप क्वाइटली इम्पैक्ट क्रिएट करो। राधाकृष्ण दामिनी की कहानी एक इंस्पिरेशन है हर उस इंसान के लिए जो कि शांत है लेकिन बड़ा सोचता है। डीमार्ट सिर्फ एक स्टोर नहीं है, ये एक मिसाल है कि डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी
और विजन से कैसे सक्सेस हासिल होती है। जब आप डीमार्ट जाते हो, आपको सिर्फ एक सुपर स्टोर नहीं मिलता, आपको मिलता है एक सोच, एक डिसिप्लिन और एक प्रॉमिस। हर शेल्फ पर जो प्रोडक्ट रखा है उसके पीछे एक डीप अंडरस्टैंडिंग है इंडियन मिडिल क्लास के नीड्स की। डीमार्ट का मिशन हमेशा एक ही रहा है, घर के बजट का बेस्ट फ्रेंड बनना। और ये पॉसिबल हुआ एक इंसान की वजह से, जो ना स्पॉटलाइट में आता है ना ही स्पीच देता है, पर अपनी सोच से एक पूरा इकोसिस्टम बना देता है। राधाकृष्ण दामनी ने हमें सिखाया है कि सिंप्लिसिटी में भी स्ट्रैटेजी छुपी होती है। ब्रांडिंग बिना शोर के भी पावरफुल हो सकती है। ग्रोथ सिर्फ साइज से नहीं, समझने से होती है। आज जब इंडिया में नए एंटरप्रेन्योर्स सपने देख रहे हैं, डीमार्ट उनके लिए एक एग्जाम्पल है, एक रिमाइंडर है कि अगर आप क्वाइटली, कंसिस्टेंटली और जेन्युइनली काम करें तो दुनिया आपका नाम याद रखती है। डीमार्ट सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक बेंचमार्क है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, और डीमार्ट और दामिनी जी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पैक्टफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।